नमस्कार, हम बैद्यनाथ आई जानकी बहस में अपने सबके हम स्वागत करी छी और आई जानकी बहस में हम आमंत्रित कैले छी मध्य प्रदेश के अर्थ मंत्री संजय यादव जी के, जे कि एकदम युवा थथिन। वो पहले भी मध्य प्रदेश के सभा सदस्य बनल रहलथिन, लेकिन दोसरका बेर अर्थ मंत्री के रूप में उनका बनायल गेलिया। उनका से हम सब बहुत रास अर्थ के संबंधित बात करबे। सबसे पहले उनका हम सब स्वागत करी छी जानकी टेलीविजन में। धन्यवाद। मंत्री जी अपने एकदम युवा छिए और देश में कहीं भी जब युवा के हाथ में बागडोर अबै छै तो देखल जाय छै कि बहुत ही अच्छा तरीका के काज होइ छै। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में देखल गेलै मुख्यमंत्री जी जहिया शपथ ग्रहण ले रहलथिन तो कहलथिन कि हम सब हमर टीम सब बुलेट ट्रेन के जना हम सब के सरकार चलबे। लेकिन अभी कुछ दिन से देखल जा रहा है कि जे मध्य प्रदेश के जे विकास के जे गति है तो वास्तविक में जे पहले नेपाल के जे ट्रेन चलैया कछुआ ताल के वही तरीका से चल रहा है। एहि पर कथी कहल जेतै? जी देखल जाए समग्रता में हमरा सबके सरकार निर्माण होला के 100 दिन पार होके हम सब आयल छी। इस 100 दिन में भी सरकार बहुत सारा उल्लेख्य काम कलकै। खास करके सबसे जटिलता बात अपने के हम बता दै छी। 3टा निर्वाचन भेलै बीच में, राष्ट्रपति जी के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन, उप निर्वाचन। कहीं न कहीं आचार संहिता लगायत के समस्या आला के चलते, निर्वाचन आला के चलते काम के जे स्पिरिट तो उहे है, लेकिन स्पीड बाहर दिखाई दै छी, वही हिसाब के स्पीड न हो सकल। दोसर संघीय अर्थ मंत्रालय से खास करके कोविड-19 और रसिया यूक्रेन युद्ध के चलते विश्वव्यापी रूप में आर्थिक संकुचन होके आर्थिक अवस्था ही जटिल मोड में आगेला के चलते संघीय सरकार के परिपत्र अनुसार एबा के योजना में भी 20% कटौती करके जे योजना के दायित्व सृजना भे गेली वही बाहर के योजना में 20% कटौती करके ओकरा संचालन करे के जटिलता, वही में भी कुछ अनियोलता बीच में स्पष्टता न होला के चलते ओकरा समन्वय के पूरा स्पष्ट करके 20% जी आवश्यक रही जी शीर्षक सब में खर्च कटौती करके उस विभागीय मंत्रालय मार्फत समग्र आईडीओ में चल गई। काम एकदम गति में है। दोसर एकटा जटिल बात अपने के सरकार पूर्णता में भी विगत में बात हम रोकल चाहबे और एगो बात बीच में पूछल चाहबे कि अपने कहली कि सरकार 100 दिन बनला भेले, लेकिन एठामन चुनाव करबे देखल गिनबेली अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपनिर्वाचन है। लेकिन वही में देखल गेलै कि अपने सबके आखिर मंत्री बना के एठाम तो जनता काज के लायक भेजल गेलै, लेकिन सारा के सारा प्रदेश के मंत्री सब भी वही चुनाव सब में लाग गेली। मान ली जाओ एक महीना लाग गेली। मान लो वही के बीच में जब एठामन जनता सब कते परेशानी होले, एहि पर कथी कहल जतिए? वही बीच में भी सरकार फंक्शन में रहले, सरकार काम एक दिन अपने सबके ठान नियमित छली। अब चुनावे छली तो चुनाव में अति आवश्यक जरूरत के बाहर हम सब नियमिते छली अपने के सरकार के संयंत्र। वही बीच में की भेले कि सरकार के वो घटक दल सरकार से बाहर भे गेले। सरकार के घटक दल एगो बाहर हो गया से के चलते सरकार के बहुत सारा मंत्रालय 4 गो विभागीय मंत्रालय फंक्शन विहीन हो गए। अब वही के चलते अब सरकार विस्तार के क्रमिक रूप से हम सब क्रम में छी। भरखरे 2-4 दिन पहले सरकार विस्तार के प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में पहुँचल छी। ओहो के लेल कुछ वर्क परफॉर्मेंस में अपने के कनी के कमी दिखाई दिल है, ईमानदारी पूर्वक बात कल जाए। लेकिन अपने के विगत के साल में जे हिसाब से बजट कार्यान्वयन में भेले और प्रदेश सरकार के गति मिले में कोनो कमी न रहते, वैसे आगाड़िए बढ़ते। और दोसर बात अपने के स्पष्टता के साथ की कह चाहे छी, विगत में ये बात बजट कम खर्च हुए के समस्या से हम सब भी निजात लेवे के लिए लोग स्पष्ट खाका नीति कार्यनीति लेके आ रहे हैं। पूरा बजट नहीं खर्च कर सकल एकदम ओकरा कार्यनीति के तहत हम सब लेके आ रहे छी। ओकर कारण 2टा रहे। विगत में भी बजट खर्च हुए के कारण कोविड-19 के हिसाब किताब रहे से बाजार में कोविड-19 अब वो बात हेतै तो बाजार में हेतै, ओहन कोनो आदमी अपने के पता चली जाए तो ओकरा दोषी के ऊपर कार्रवाई कल जाती। ओहन कोनो दूर तक नहीं। बजट खर्च हो के समग्रता राष्ट्र में नहीं, अखन संसारे में ही समस्या दिखाई देलगी। कोविड-19 के बाद आर्थिक अवस्था हर एक देश के जटिल भे गेलै, संकुचित भे गेलै। आर्थिक गतिविधि संकुचित हो गेला के चलते बहुत सारा समस्या दिखाई दिलकै। ओकरा बाद जो बहुत सारा समय अपने के लॉकडाउन करे पड़ले, विभिन्न समस्या आले, वही के चलते विगत में वो समस्या दिखाई दिल गई। यही बेर में अपने के यही बेर के आर्थिक वर्ष में अपने का स्थानीय निकाय के निर्वाचन
प्रदेश संघीय निर्वाचन, वही के बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन, फिर उप निर्वाचन, अपने के 5 साल करीब 1 साल से लगले जी निर्वाचन के प्रक्रिया, ये बात के तो मद्देनजर कर, वही के बावजूद लेकिन मंत्री जी एगो चीज देखल गए अभी पूरे देश में, अभी पूरा नेपाल में अभी आर्थिक मंदी, और भी देश में है, लेकिन नेपाल में जब देखल जा रहा है अब खाना के लिए लोग तरस रहे बाहर में, वो परिस्थिति अपने के खास करके अपना प्रदेश में नहीं रहते, प्रदेश सरकार वही पर सजग है। अपने देखबे दूसरा जगह बजट घाटा में नहीं है अखन तक प्रदेश सरकार वही के पूर्व तैयारी के अपने सब पता लगाबै छी कि अपन प्रदेश में जो है से आर्थिक मंदी के कारण से कते बड़का समस्या चल रहा है, एकदम जटिल समस्या, समग्रता देशे में नहीं दुनिया आर्थिक अभी मंदी से गुजर रहा है। ये परिस्थिति के मद्देनजर करके जे हिसाब के स्थिति बाहर है, जे श्रीलंका में स्थिति देख ली, जे पाकिस्तान में स्थिति देख ली, वही से बहुत अपने के मजबूत अवस्था में नेपाल है, वन परिस्थिति ने सुधार उन्मुख है। वो समस्या वो फेज जे जटिल फेज रही है ओकरा हम सब पार करके अब सुधार के तरफ हम सब बढ़ गए, सुधार तरफ लागल एकदम सुधार तरफ लागल छी, एकदम दृढ़ अपने के विश्वास दिलावे चाहिए। कोनो समस्या ये प्रदेश में और खास करके समग्रता में देशे में नहीं आते, वो परिस्थिति से हम सब आगाड़ी बढ़ चुकल छी, वो परिस्थिति नहीं है। और दूसर बात की भेली खर्च कम होय के, बजट कार्यान्वयन कम होय के लेल हम सब सख्ती से की काज अब कैलिए, बेर हम सब बजट निर्माण के भी एगो कैलेंडर निर्माण कैलिए, बजट निर्माण के अभी मंत्री जी देखल गेलिए कि अपने सके जे बजट रही विगत में देले उ चुनाव के कारण से, जहाँ कहली चुनाव के कारण से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भेले, बहुत जगह काम नहीं भेले, उ बजट के की अभी फ्रीज हो गए सब, मतलब नहीं बजट एकदम कार्यान्वयन में है, बजट संचालन में है, चल रहा है बजट, अपने के बजट चल रहा है, ओकर प्रगति अपने के दिखाई देते। अब की है अपने के बुझ पड़ती कि बजट कार्यान्वयन में कोनो जेकर दायित्व सृजना नहीं भेल है वही में 20% कटौती करके चल गई, जेकर दायित्व सृजना भे गई, जे संचालन में रही, जेकर कार्यादेश मिल गई, जेकर समझौता भे गई, पूर्व अवस्था में ही कार्यान्वयन में है वही परिस्थिति के। और दोसर की कहली खास करके अपने के ध्येय है बजट खर्च नहीं है, ओकरा लेल एहि बेर अर्थ मंत्रालय स्पष्ट कार्यनीति लेके आयल है। हम सब बजट निर्माण के सेहो एगो बजट सीलिंग भेजे के समय में बजट के मार्गदर्शन सिद्धांत जो मार्गदर्शन भेजली वही स्पष्ट एगो कार्यतालिका बना के अपने के रूटीने कैलेंडरे बना के भेजने छी वही। और दोसर बात बजट कार्यान्वयन मार्ग निर्देशिका जो हम सब भेजे जा रहा छी वही में भी स्पष्ट कार्यनीति बना के कैलेंडर बना के भेजले छी, ओकरा अर्थ मंत्रालय आगामी दिन में एकदम सख्ती से लागू करते, वही हिसाब से ही लागू कैला के बाद हमारे सबके प्रगति अपने देखबे आगामी आर्थिक वर्ष एकदम उल्लेख के मात्रा में होती, स्पष्ट खाका तैयार है, कार्य योजना तैयार है, वही कैलेंडर तैयार करके बजट इम्प्लीमेंटेशन के कैलेंडर तैयार कर ले, वही दिशा में हम सब गाड़ी। मंत्री जी अपने बजट दिल्ली दोसर मंत्रालय के जी अहाँ कहै छी कि एठाम भ्रष्टाचार नहीं होते, बिना कमीशन से काम हम नहीं करबे, लेकिन उ बजट जब दोसर मंत्रालय में जाए छे वही जगह पर जाए ही कोनो चीज अपन कार्यकर्ता के सुनी छी द दै छै, बाहर में निक की भी काम रहे तो वही के लागी जाए छे मांगे तो कहे नहीं 10% 20% 30% लगते, एहन बाजार में बात सब अबै छै। एहि के कारण से की होइ छै कि बहुते बजट जैसे काम नहीं होके फ्रीज भए छै, एहि पर कथि कहल जेतै? देखल जाए बहुत बात सतही बात है जी जी की होइ छै, लोग अनुमान के भर में ही बहुत सारा बात के प्रोपोगंडा के रूप में फैला दै छै। अपने के विश्वास दिलावे चाहे छी सरकार पहिलका प्रतिबद्धता के लिए शून्य सहिष्णुता के नीति लेके आयल, जीरो टॉलरेंस के नीति लेके आयल, में सुशासन में कोनो कम्प्रोमाइज न करे वाला सरकार है। अपने के वहन कहूँ अबै छै तो सरकार के तरफ से जे आवश्यक काम कार्रवाई करावे पड़ती, जे कार्रवाई के प्रक्रिया आगे बढ़ावे पड़ती, सरकार प्रतिबद्ध है, वहन कोनो जगह नहीं। लेकिन की एगो ट्रेंड माइंड सरकार में तो बहुत बात आल ना, साइकिल घोटाला तो ये अपने के बहुत किस्म के जी देखल जाए एकरा ऊपर भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अच्छा अपने के की है सरकार रहे ना जी एकदम अपने उस सरकार के स्वामित्व भी हम सब ग्रहण करे चाहे छी, अपने के एकदम स्पष्टता के साथ बतावे चाहे छी। सामाजिक विकास मंत्रालय के बहुत बड़ा समस्या सब है, कोनो समस्या नहीं की भेले कि वही सरकार संहिता के संस्थागत न होय दे वाला एगो बहुत बड़ा शक्ति सब सक्रिय है देश में, जे चाहे छी ये संघीय प्रणाली फेल हो जाए, फेलुअर हो जाए, ओकरा जे अभी जे परिवर्तनकारी जे शक्ति सब है ओकरा विरोध में एकदम एगो प्रायोजित रूप से ही लागल है, उनका पचन रहा देश में, संहिता आ गई, लोकतंत्र आ गई, गणतंत्र आ गई, धर्मनिरपेक्षता आ गई, अपने के आरक्षण के व्यवस्था हो गई, समानुपातिक प्रणाली के व्यवस्था हो गई। एकर विरोधी जे खेमा है वो बार बार संहिता के जननी प्रदेश, संहिता के जनक हमारे सबके सर्वोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष वही के तहत वही बात प्रहार कल गई जे एग्रेसिव से विगत के सरकार भी
खास करके संहिता के संस्थागत करे के लेल ई प्रदेश के अति आवश्यक जेना हम सब जे लड़ाई लड़ली एक बार प्रहरी समायोजन के लड़ाई लड़ली, निजामती समायोजन के लड़ाई लड़ली, प्रदेश के जे आवश्यक कानून एन बना के जे 2 वर्ष के भीतर में देवे के रहे जे आई तक हमरा सबके नहीं देले पूरा जा अपने के सरकार में भी तो ऊपरों के संजय सरकार में भी तो अपने के शामिल रहे छे, ई सब केना नहीं पूर्ति कराबे जी। प्रतिबद्धता के साथ हम सब गेली, प्रतिबद्धता रहे हुई सरकार में 26 बुदे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी अले, प्रोग्राम में स्पष्ट व्याख्या रही हुई, सरकार मुँह कर गेले वही दृढ़ता के साथ काम नहीं कर सकल कि तब वो सरकार वो गठबंधन के सरकार तत्कालीन समय में हटा के नया सिरा से जे परिवर्तनकारी शक्ति ओकरा एकजुट करके जे एक पैटर्न के लोग है जरा संहिता चाहिए, जे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करी छी, जे गणतंत्र के संस्थागत करे चाहे छी, जे चाहे छी देश में आरक्षण समानुपातिक प्रणाली रहे, सब जनता अधिकार संपन्न होए, सुशासन कायम होए, वही तहत हम सब अगाड़ी जा रहा छी। इस सरकार के कार्यनीति ही देश के हमर सबके प्रमुख उद्देश्य है, अंतिम उदय के उद्देश्य लेके आयल छी जे समाज के सबसे पिछड़ल वर्ग के लोग है ओकरा समाज के मूल प्रवाह में लावे के, ओकरा बूस्टअप करे के, ओकरा मूलधार में लावे के लेल एगो स्पष्ट कार्यनीति योजना के तहत हम सब गाड़ी बढ़ी, वही हिसाब से हम सब गाड़ी बेर के जे बजट है जी, बजट पूरा के पूरा अपने सब खर्च करबे, एकदम हम सब प्रतिबद्ध छी बजट पूरा के पूरा खर्च करे के, सिर्फ स्पष्ट नहीं छी मौखिक नहीं कर रहल छी, हमर सबके गृह कार्य होमक है एकदम अपने सबके स्पष्टता के साथ बजट पूरा नहीं खर्च अपने के डिटेल विवरण दै छी, हमर सबके स्पष्ट कार्य तालिका बनेले छी, कार्य योजना बनेले छी, एगो प्रोग्रामिंग बनल है सर अर्थ मंत्रालय वही पर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ एकदम मजबूत होमक के गाड़ी बढ़ रहा है कि बजट कार्यान्वयन जे हमर सबके आगामी कार्य योजना हतै, जे मार्ग निर्देशिका जतै ओहि में स्पष्ट एगो रूटीन बना के, कैलेंडर बना के, ओकर कार्य तालिका बना के हम सब देबै, ओहि में स्पष्टता के साथ एकदम शक्ति से विभागीय मंत्रालय सबके हम सब परिपत्र करके वो इनका सब जोड़े समन्वय करके सहकार्य करके ओकरा कोई भी हालत में अब बजट केना अत्यधिक बजट खर्च होते 100% बजट केना खर्च होते वही दिशा में हम सब एगो स्पष्ट कार्य योजना बनेले छी, वही दिशा में हम सब वही कार्य योजना के तहत हम सब गाड़ी बढ़बे, वही दिशा में गाड़ी बढ़बे। मंत्री जी एगो छी और मध्य प्रदेश में देखल जा रहा है बहुत बड़का विडम्बना के समस्या के एठामन के युवा सब अपने भी युवा छिए और युवा का बड़का अर्थ मंत्रालय अपने चला रहा है, लेकिन एठान के युवा सब भूखमरी के शिकार जे विदेश जाए, लेकिन अही मध्य प्रदेश में जे कि एगो चुरोट कारखाना जहाँ हजारों आदमी ठन काम करे चलिए अहाँ सब कब्जा करके बैठल छी, मान ले जाओ वीरगंज में चल जाए चीनी मिल जोन के हजारों आदमी रहे है और कारखाना सब बहुत एहन है मध्य प्रदेश के जे बंद पड़ल है, मान ले जाओ यदि यही कारखाना सबके भी यदि चालू कल जाए मान ले जाओ तो लाखों हजारों हजार आदमी ठान काज करती मान ले जाओ, अपने के ठामन कारखाना सब भी वीरगंज सबके है वो कारखाना सब वही हिसाब से नहीं चल रहा थे, वही हिसाब से नहीं दौड़ रहा थे, तो अपने अर्थ मंत्री छे अपने एगो दूगो काज जना एहन कर दिल जा सके छली वही मंत्रालय सबसे कि कम से कम कुछ कारखाना सब चालू भ जाए तो वही सबसे जो है से एठामन के जनता के तो फायदा होती ना। एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न कैली, अपने के 2-3टा बात बतबी छी। देश के सबसे गरीब प्रदेश हम सब जब सरकार में अली, संहिता जब कार्यान्वयन होले तो 47.1% गरीबी यही प्रदेश में। ये देश के सबसे निरक्षर प्रदेश, साक्षरता कम होल प्रदेश, ये देश के 4 गो सबसे कम साक्षर जिला में 3 गो यही प्रदेश में पड़े, अपने के रौतहट, सरलाही, महोदरी यही जिला में पड़े, सबसे निरक्षर प्रदेश, सबसे बर्बर स्वास्थ्य अवस्था भेल प्रदेश, सबसे ज़्यादा रोगी, मातृ शिशु मृत्यु दर लगात के जिते भी जटिलता है स्वास्थ्य संबंधी सबसे ज़्यादा जटिल रूप में यही बनल प्रदेश, सबसे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर होल प्रदेश, ये विरासत में मिल रही। अहाँ आरोप हमरा लगा दिली कि अपने सब अली, हमरा सबके तो जन्म लेला प्रदेश सरकार के जमा 5 वर्ष भेबे कले, अपने गंभीर आरोप लगेली उद्योग धंधा हम सब नहीं बंद करेली। ये विगत के जे शासन सत्ता में रहले, जे दल सरकार शासन सत्ता में रहले विरासत में हमरा सब बदल के 1 मिनट से निकालिए जी जी नहीं सुनल जाम कहि एहि पर कब्जा कर ले एकदम कब्जा नहीं एकदम अपने के स्पष्ट करे चाहिए जी। सरकार जे वर्तमान सरकार है वो स्पष्ट है, ये चुरोट कारखाना के हम सब कारखाना के रूप में ही एकरा स्तर उन्नति एकर विकास करे के लिए प्रतिबद्ध छी। हम सब दोसर जमीन एक्वायर करे के दूसरा जगह प्रदेश सरकार के भौतिक संरचना, प्रदेश सरकार के प्रशासनिक संयंत्र और निर्माण करे के लिए दोसर जमीन छनौट कैले छी। अपने के मंत्री जी सबके क्वार्टर बनाबे के लिए एगो दोसर जमीन छनौट कैले छी। प्रदेश सभा निर्माण करे के लिए वही बगल के दोसर जमीन छनौट कैले छी। प्रदेश सभा के सांसद सबके जे हम सब भाड़ा दै छी, जे अपने के मासिक भाड़ा दै छी, अपने के घर भाड़ा ओकरा एकत्रित करके उनको सबके लेल एगो फ्लैट व्यवस्था करे के लेल हम सब पूरा स्पष्ट खाका तैयार करके मंत्री परिषद से पास करके जमीन हमरा सबके हस्तांतरण करे के लेल संघीय सरकार के मंत्री परिषद में भेजला। 2 महीना भे गेले, याद करबे अपने के 65 दिन बीत गेले
अखन तक कोई बात से नहीं गई। हम सब अपन बजट नीति कार्यक्रम में आगामी बजट में आगामी नीति कार्यक्रम में अपन संरचना निर्माण करे के लिए प्रतिबद्ध छी। और दोसर बात अपने सबके बताबे चाहे एकदम स्पष्टता के साथ, ये जुनो जचू काली के प्रांगण है, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड के प्रांगण के हम सब एगो बड़का उद्योग के रूप में ही एक स्तर उन्नति विकास करे चाहिए। वही के बाहर अपने के बता देवे चाहिए। अपने बेरोजगारी के बात के लिए जटिल समस्या है, इस समग्रता में हम सब खास करके ये अपने के श्रम बेचे वाला नहीं, मानव बेचे वाला अपने के देश के रूप में रूपांतरण हो गई। विश्व शताब्दी में की कहे विश्व शताब्दी में की रहेकर परिभाषा, संसार के सबसे समृद्ध और सबसे संपन्न राष्ट्र वो रहे जरा पास भरमार जे प्राकृतिक स्रोत साधन के भंडारण रहे, ओकरा कहल जाए कि संसार के सबसे धनी, सबसे संपन्न, सबसे सुखी राष्ट्र के रूप में ले जाए। यही सदी में वो परिभाषा बदल गई। यही सदी में जई देश के पास सबसे दक्ष युवा जनशक्ति वो संसार के सबसे समृद्ध, सबसे सबल और सबसे सक्षम राष्ट्र हुए वाला है। अब पर दुर्भाग्य देखियो, हम सब विदेश में अपने के श्रम बेच नहीं जा रहा छी, अपने के अनस्किल्ड मैन पावर भेज के अपने के मानव बेचे वाला देश में रूपांतरण हो गई। वास्तविकता ही रियलिटी है। और यही में सबसे ज़्यादा अपना प्रदेश के मध्य प्रदेश के लोग विदेश में जाके 50 डिग्री सेंटीग्रेड में अपने आप के 50 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन खून जलावे वाला स्थिति एक निजात देवे के लिए दीर्घकालीन प्लान 1 बरस 2 बरस नहीं होते 10 बरस के कार्य योजना के साथ जा रहा छी। हम सब की तैयार के लिए 3 महीना में अपने के बतावे चाहिए। 3 महीना में अपने के अर्थ मंत्रालय के भीतर में हम सब एगो यूनिट खड़ा करके प्रोजेक्ट बैंक बना रहा छी, 100टा प्रोजेक्ट रेडी कर रहा छी। वही के तहत हम सब अखन प्रदेश सरकार निर्माण कर रही, भूमि व्यवस्था संबंधी एन बना रहा है, गुठी एन लेके आ रहा है। हम सब लैंड बैंक भी बना रहा छी, भूमि बैंक भी बना रहा छी। और प्रदेश के अभी तक के एक्चुअल डाटा, स्वास्थ्य की स्थिति की है, कौन रूप के रोगी है, शिक्षा में आवश्यकता की है, एक बेस लाइन डाटा भी तैयार कर रहा छी, डाटा बैंक बना रहा छी। 3 गो यूनिट खड़ा करके काम हम सब एकदम युद्ध स्तर में कर रहा छी। हमारे सबके ध्येय की सोच की है 6 महीना के भीतर 100टा प्रोजेक्ट रेडी करके रियलिस्टिक जे जनता के आवश्यकता है, एबा के आम जन के जे जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने के खाने पानी, खास करके किसान के फोकस करके, किसान के आवश्यकता के मद्देनजर करके, सबसे ज्यादा लोग कृषि पेशा में आश्रित है, मद्देनजर करके काम जी अपने के मद्देनजर करके हम सब वही दिशा में एगो नया कार्य योजना लाके 100टा प्रोजेक्ट रेडी कर रहा छी। वही में हम सब जा रहा छी जी ना, एकदम काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहा छी। निजी सरकारी निजी साझेदारी कार्यक्रम के तहत हम सब आगाड़ी जा रहा छी। प्रोजेक्ट हम सब लॉन्च करबे। एबा के विभिन्न उद्योगपति एगो बहुत बड़का लगानी सम्मेलन करे जा रहा है। अर्थ मंत्रालय अपने के प्रदेश सरकार अपने के बहुत बड़का लगानी सम्मेलन करे जा रहा है। वही लगानी सम्मेलन में हम सब 100टा प्रोजेक्ट लॉन्च करबे। वही में विभिन्न अपने के दात्री निकाय, विभिन्न सरोकार करे वाला उद्योगपति सब और अन्य सरोकार निकाय, संघीय सरकार के प्रणाली लगात के विभिन्न स्टेक होल्डर जोड़े डायरेक्ट हम सब होता ऑन स्पॉट प्रोजेक्ट लॉन्च करके डिस्कशन करके ऑन स्पॉट हम सब सरकार जोड़े एग्रीमेंट करबे, पीपीपी साझेदारी करबे। अपने के विभिन्न दात्री निकाय जोड़े हम सब वही प्रोजेक्ट पर साझेदारी करबे। तो एगो वर्क इन्फ्लुएंस हमरा सबके बहुत अगाड़ी बढ़ते। दोसर अपने के बताबे चाहिए, अपने कहली शिक्षा अथी स्वास्थ्य में अपने सब की करल छी। हमरा सबके माथा के जे बुखार लग जाए नहीं ठीक हो जाए जी एकदम वही समस्या से निजात देवे के लिए आगामी दिन में हम सब एकदम सारा जे प्रादेशिक अस्पताल ओकर स्तर उन्नति करे जा रहा छी। जे 50 बेड के हॉस्पिटल ओकरा 100 बेड के सुनल जाए मंत्रालय अपने के बनला। और 6 साल से पहलो के मंत्री सब कहत रहलखिन, अभियो के मुख्यमंत्री कहलथिन, लेकिन आयो ओठामन के स्थिति ओहने जी नहीं ओहने नहीं छे। अपने के एकदम सुनल जाए अपने बहुत ज्यादा सुधार होली, लेकिन जेते सुधार होबे के चाहिए में बहुत सुधार करे के आवश्यकता भी है। अपने के जे प्रादेशिक अस्पताल है ओकरा एकदम फोकस लाइन बना के ओकरा प्राइम प्रोजेक्ट के रूप में आगाड़ी बढ़ा के हम सब जे 50 बेड के हॉस्पिटल है प्रादेशिक हॉस्पिटल ओकरा 100 बेड में, जे 100 बेड के है ओकरा 200 बेड में स्तर उन्नति करे जा रहल छी। ओई बात सारा यही 1 साल के भीतर में सुनल जाए अति गंभीर प्रकृति के रोग के लागि बाहर में बेड लगेले है, बाहर में बेड लगेले अपने के चाप ज्यादा है, वही के लिए स्तर उन्नति करे जा रहल छी। अपने के चाप कम करे अपने के बतावे जा रहल छी। जे गंभीर प्रकृति के रोग होई के बाहर हर एक प्रादेशिक अस्पताल में ओटी संचालन हेतै। अपने के डायलिसिस के सेवा वही से उपलब्ध करा रहा छी। अपने के सरुआ रोग संबंधी वो विशाल अस्पताल हम सब प्रदेश सरकार से बना रहा छी। ट्रॉमा सेंटर के रूप में जे हाईवे में एगो अस्पताल बनावे के जे आगामी सरकार के नीति तथा कार्यक्रम है वो अवधारणा तय कल गए है। अपने के एबा जे अस्पताल है अपने के ये अपने के मधेश
विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के ओकरा अपने सबके अध्ययन अध्यापन लगाए तो सेवा संकाय संचालन करे के लिए भी ओकर गुरु योजना तैयार है, वही तरफ हम सब गाड़ी बढ़ल छी यही सेक्टर में। और प्रत्येक प्रादेशिक प्रयोगशाला के अभी वही हॉस्पिटल में प्रत्येक प्रादेशिक प्रयोगशाला के यही बार लगभग संपूर्ण जांच प्रदेश के प्रत्येक प्रादेशिक हॉस्पिटल में के लैब में होए से व्यवस्थापन अहाँ के लैब में अखनता ओहो में अपने बता दै छी मंत्री जी लैब में जांच करबैया जी 2 रंग के रिपोर्ट दै छी अभियो अहाँ जाके पता लगा समस्या प्रदेश सरकार के अपने के पता होती प्रदेश सरकार के नोटिस में आलै अहाँ के एगो दूगो छी केहन गंभीर बैठानी स्थिति है उ हॉस्पिटल मान ले जाओ उहो धनिक मनी के लायक तो प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन कोई गरीब असहाय उ कत जते अभी भी अहाँ के हॉस्पिटल में 100 कुछ रंग के दवाई दिले है लेकिन उठान 20 रंग के दवाई निःशुल्क नहीं दे रहा है। दोसर बात जे लैब में अपने के जाय छै ओकर रिपोर्ट 2 बेर अधि कराबे 2 रंग के रिपोर्ट द दी छै मान ले जाओ वही सब सुधार परिस्थिति के प्रति हम सब गंभीर छी अपने सब देखले अभी सरकार केते संवेदनशील है उ समस्या नोट में आला के तुरंत बाद रात हमर मुख्यमंत्री जी जाके वही अस्पताल में छटके करके जे दोषी ऊपर रहे ओकरा तत्काल कार्रवाई हटायल गेल जी तत्काल कार्रवाई कल गेल फेर उ आ गेल जी तो कानूनी जटिलता है अपने के सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति केना सुधार होते जी अदालत से स्टे ऑर्डर लेके आलथिन अपने के जानकारी होते सरकार के नियत एकदम स्पष्ट है ओइ में कोनो कंप्रोमाइज न करे के सेवा विस्तार में जेकर जे जिम्मेवारी है अगर ओइ जिम्मेवारी से पंची जी ओइ बात तनको हेल्थ से अभी प्रमोद जी बदमाशी कैले रहे यहाँ सब उनका टनल है लेकिन फिर आ गेले ओइ में मान ले जाओ अदालत के थ्रू तो ओइ ठामन सुधार होय के केना संभावना है जटिलता ई देखियो ई जटिलता है अखन कला कि हम सब तुरंते अभी समायोजन के क्रम में ही छी अभी संरचना अभी संस्थागत नहीं भेले ई जटिलता है ए प्रति सरकार गंभीर है ए के एगो स्पष्ट अपने के कार्यनीति एगो तय करके सरकार आगाड़ी बढ़ रही आगामी दिन में एकरा और स्पष्टता के साथ एकरा केना लागू कराल जा सके शक्ति के साथ जे दोषी कोनो पायल जाय छी कहूं कोनो हिसाब से ओकरा केना कार्रवाई के दायरा में लाल जा सके छी ओकरो एगो मेकानिज्म सरकार तैयार कर रहली ओई दिशा में हम सब आगाड़ी बढ़ रहल छी प्रदेश के लागी सबसे बड़का स्वास्थ्य के केंद्र है एकदम तो ओठामन हम सब ई चाहे छिए अर्थ मंत्री जी कि अहाँ सब के एहन बनायल जाए काठमांडू के भी पेशेंट एठान आवा सके केला नहीं होते हम तो खाली केला जब एटा एकदम अभी अपने के शहीद गंगालाल के यूनिट भी संचालन भेली बा की भेली अपने के स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान और तत्कालीन प्रादेशिक अस्पताल के जो स्वरूप रहे ओइ में कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन देखल गेले ओकरा एकदम सबमर्ज करके एगो जनता के सरकार निरंतर प्रयासरत है ओइ प्रति और अपने के विश्वास दिलावे चाहे छी तुरंत अब अपने के तुरंत परिवर्तन दिखाई देते हुए जगह ओकरा एकदम व्यवस्थित कल जाती ओकरा फोकस लाइन बना के हम सब ओकरा चलल छी इस सरकार के बहुत ज़्यादा प्राथमिकता में नहीं रखले छी बहुत ज़्यादा विषय के प्राथमिकता में नहीं रखले छी इस सरकार के प्रायोरिटी के जोन लिमिटेड है हम सब लिमिटेड सेक्टर में काम करबे लेकिन स्पष्ट कार्यनीति कार्य योजना के साथ काम करबे ओकरा एकदम स्पष्टता के साथ लागू करके जनहित में जनता के हित प्रदेश के आम जनता के हित के सर्वोहित मान के पूरा दृढ़ता और ईमानदारिता के साथ हमरा सबके तरफ से जिते काज करे पड़ते वही कार्यनीति के साथ काम करबे वही कार्य योजना के साथ काम ईमानदारी के साथ एकदम पूर्ण दृढ़ता पूर्ण ईमानदारी छोड़ के कोनो कमीशन के दूर दूर तक चर्चो नहीं रहते अगर वहन कोनो बात अबै छै पूरे बदनाम है पूरे जी देखल जाए कि ये तो सुनियोजित रूप से इस सरकार के बदनाम करे के संहिता के संस्थागत न हो देवे के इस संरचना के देखल जाए अगर अपने के लगी या कोई सतही बात है अगर वो कोनो प्रमाण है आदमी के तुरंत वही दोषी की कार्रवाई कल जाती हुई जगह अपने के प्रदेश जन लोकपाल अपने के बनाल गेल है जी वो मैकेनिज्म देखल जाए अभी तो संरचना के शुरुआत है अपने बताबे चाहिए हमरे मंत्रालय के अपने के बताबे चाहिए हमरा चाहिए अपने के 6 गो उप सचिव हमरा पास में एगो उप सचिव हमरा चाहिए 8 गो शाखा अधिकृत हमरा पास में जमा 2 गो शाखा अधिकृत सरकार में ये के लिए जब तक संघीय सरकार के संरचना जी वही के तहत एकदम हम सब निरंतर दबाव बनबै छी हम सब तुरंते डेलीगेशन जाके भेट के प्रधानमंत्री जी से अइली हम सब प्रहरी समायोजन के लिए निजामती समायोजन के लिए प्रदेश के आवश्यक जे तर्जुमा करके बा से देवे के जे विधेयक सब बा से पास करके प्रदेश के कानून बना के देवे के ओहि प्रति बारंबार संघीय सरकार के ध्यान आकर्षण करावे चाहिए जी खास करके हमरा सबके जे समस्या दिखाई देल गेली संघीय सरकार द्वारा जे अपने के राजस्व बाँट फाँट से लेके जे समस्या सब है जे संघीय सरकार हमरा सबके प्रति अन्याय कैले है वही के तहत भी हम सब बार बार साथ में रहबे करै छी अन्याय कैले तो कोई साथ में तो रहबे करै छी देखल जाए देश कोन जटिलता में दूध ओमे की लोग रहै छै मान ले जब तक अपने सरकार सत्ता में न जब मैकेनिज्म में नहीं आप पहुंचबे तब तक सुधार
जेना दे बताबै छी हमर सरदर राष्ट्रीय नागरिकता विधेयक मान लो कहै छी ओइ के चर्चा रहै छै नागरिकता विधेयक तुरंत के बाद अहाँ सरकार में जाई त अहाँ सब के बाद नागरिकता विधेयक पहली चर्चा अपने के प्रतिबद्धता अपने के जानकारी का अपने के एकदम वचन देबे चाहे छी नागरिकता विधेयक तुरंत पारित होके आ रहल है अपने निश्चित रह जाए एकदम जनता सुन वही आधार पर जनता समाजवादी पार्टी सरकार के प्रमुख आधार बिंदु ओकरा बनाल गेल नागरिकता विधेयक ओइ से पास नहीं कर अहाँ सब जी एकदम सरकार में तुरंत हम सब सरकार के एकदम हट एकदम हम सब सरकार में हट जबे नागरिकता विधेयक हमर सबके बटम लाइन है जनता समाजवादी पार्टी हमर सर्वोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के बटम लाइन नागरिकता विधेयक के रख के हम सब गेल छी तुरंत अपने के 1 महीना के भीतर में नागरिकता विधेयक अपने के पारित होके अपने के राष्ट्रपति जी द्वारा मोहर ला के अपने सबके कार्यान्वयन में आते अपने के अपने पूरा प्रतिबद्धता व्यक्त करे चाहे मंत्री जी बहुत बढ़िया बात होले जनकपुर धाम के बारे में वो चीज अपने से हम जानकारी करावे चाहे लेवल है चाहे जब से जनकपुर धाम में देखल गेल है कि सरदे मोदी जी एलखिन भारत के महामहिम प्रधानमंत्री जी वही के बाद जनकपुर धाम में अत्यधिक टूरिस्ट सब बढ़ले लेकिन रह नहीं पाबे छै एक रात जनकपुर धाम में ओहि में एगो दूगो कारण की है कि एक तो बीठा मोर भंसार से आवे छै त ओके पैसा लगे 500 रुपया एक एको दिन के लाइट फ्री नहीं दोसर बात जनकपुर धाम में अला के बाद लोग के ही कंप्लेन है कि होटल में जाए 2000 4000 3000 रुपया लगता है अहाँ के इंडिया में देखल गए बनारस जाओ मतलब विभिन्न ठाव में अयोध्या जाओ तो वही जगह 50-100 रुपया में जैसे रह के ठाव मिली थी नहीं जनकपुर धाम में एगो बहुत बड़ा गोपाल धर्मशाला जोन में बहुत सारा रूम है वही गोपाल धर्मशाला के यदि अपने सब सुंदर बनायल जाए तो वही में लोग घूम लग जाते तेहन चीज है कि यदि मध्य प्रदेश के एगो बहुत बड़ा चीज बनती मान लिया अपने के प्रदेश सरकार के आगामी कार्य योजना की देखा जाए हमरा सबके देश के कुल बजट के जमा 1.99% बजट विनियोजन है अपने के ध्यान देवे यही बेर हमारे सरदे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खास करके जनकपुर के जानकी मंदिर और बारा के महागढ़ी माई के संघीय सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में विशेष पैकेज की व्यवस्था करेंगे जानकी मंदिर में दिल्ली पैसा जी ना विशेष तब जानकी मंदिर में प्रदेश सरकार के निरंतर लगानी लगानी का एगो लगानी लगेली जाए तो टाइल्स नहीं घसल है अब टाइल्स फूट गेली वो समस्या जटिल समस्या है ओइमे उ समस्या में कुछ अनियमितता सुन ओइमे कोनो अनियमितता देखल गेलै ओकर वो छानबीन के क्रम में है छानबीन के क्रम में के चलते वो अवस्था है छानबीन ऐसे बने तो पहले छले मान लेल जाओ 1 करोड़ रुपया लगानी लगा के अहाँ के आइ पूरे ठान गंदा रहे छै न ओठान घसले छै ओठान ठेकेदार न आगे पूरा फिनिश करे थे पूरा फूटल टूटल थे अपने के जानकारी हेते अपने के कि उ छानबीन के दायरा में है ओइ पर छानबीन चल रहा है छानबीन के दायरा में जब कोनो चीज रहे छै तो ओकर कार्य प्रगति जहां आई ओइ पे रोकल जाय छै हमर सबके स्पष्ट मेकानिज्म के हमर सबके सहयोग है लेकिन सरकार से अगर कोनो अनियमितता भेल हमर टेलीविजन वाला उनका पकड़ल के ल के गेल रहे ओठा मन ठेकेदार के आकरा नहीं करै छियै तो उनकर का नाम भेल कि नहीं हमर पेमेंट बाकी छै हमर पेमेंट नहीं मिली छै ते के कारण से हम नहीं काम करै छी से कर जी नहीं वो तो छानबीन के दायरा में अपने के जानकारी लेकिन जैसे भी कहे कम से कम जानकी मंदिर पेमेंट के वो हम अपने के बता दी पेमेंट जिते समस्या पेमेंट के रहले हम सब नहीं कोनो गलत अपने के जानकारी है हम सब संघीय सरकार जे खरीद एन में समझौता करके खरीदने वाली में समझौता करके जे कोविड-19 के चलते और विभिन्न वैश्विक महामारी के चलते जिते भी ठेका पटा अलपत्र रहले जे कार्यान्वयन में न वो समापन नहीं हो सकले जे कंप्लीट नहीं भेले इनकम्प्लीट अवस्था में रहले ओकर म्याद आषाढ़ मसान 2080 तक जे बढ़ावे के जे निर्णय कल की वही आधार के टेक के इहो प्रदेश सरकार अपन खरीदने वाली में संशोधन करके वही जे जिते जे ठेका रहले जे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जे कार्य संपन्न होए वाला प्रोजेक्ट है जे अधूरा रह गेलै प्रोजेक्ट ओकरो हम सब स्पष्ट एगो कैबिनेट से एबा कैबिनेट से निर्णय करके 2080 साल आषाढ़ मसान तक एबा के खरीदने वाली प्रदेश के संशोधने करके वो म्याद हम सब हद म्याद थप दिली अब जिते इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है वो सब कंप्लीट होती दोसर अपने के बतावे चाहिए छी इस सरकार और अब ते सबसे प्रमुख काम कल गई एक निर्वाचन क्षेत्र 5 किलोमीटर सड़क के अवधारणा लली 64 निर्वाचन क्षेत्र में 5-5 किलोमीटर अपने के लगभग 350 किलोमीटर जे अपने के असफाल्ट क्वालिटी के पिच सड़क के जे सवाल रही ओकरा यही वर्ष विभागीय सचिव जी लगात मंत्री जी सब जाके आयल छी लेकिन वो क्षेत्र के रोड के दशा बहुत खराब जी तो अब अंतिम चरण में है 75% रोड कंप्लीट हो गेल अवस्था में दोनों बेर गाड़ी खराब जी जी तो अब हमरा से पहले के अवस्था रही अखन के अवस्था में 75% वह बात अपने करी ओकरा हम सब स्पष्ट कर देले छी कि अपने यही आर्थिक वर्ष में संपन्न होने गरियाऊ ओकर जिते दायित्व सृजना होते प्रदेश सरकार वहन करते ओकर जे
बाकी जे पेमेंट के प्रक्रिया सब है ओहिमे जे थप भी पैसा देवे पड़ती तो प्रदेश सरकार देती। प्रदेश सरकार के प्राइम प्रोजेक्ट है 64 निर्वाचन क्षेत्र में 5-5 किलोमीटर सड़क यही साल अपने कंप्लीट करे के निर्देशन हम सब एकदम स्पष्ट मुख्यमंत्री जी लगात कैबिनेटे में बैठ के हम सब वही हिसाब के एगो निर्णय करके आगाड़ी बढ़ा दिले छी। तो कार्य एकदम प्रगति पर है। और दोसर एगो बात अपने के सबसे बड़का जटिलता की है कि प्रदेश के जम्मा देश के कुल बजट के 1.99% बजट दै छै। 70% बजट वाला जी ने एकदम खर्च हेतै वो अपने के एकदम अपने के दे हेतै। आगामी आर्थिक वर्ष अपने के फिर हम पुनः नोट करावे चाहिए स्पष्ट कार्य योजना कार्यतालिका कार्यनीति कैलेंडर बना के सख्ती से लागू करे जा रहा छी। अपने के विगत के खर्च प्रगति में आगामी आर्थिक वर्ष के ये आर्थिक वर्ष नहीं आगामी आर्थिक वर्ष से ओकर स्पष्ट खाका है ओहिमे अपने स्पष्टता से देखबे एकदम हमर सबके की ही समस्या संगे सरकार अंतर सरकारी वित्त व्यवस्थापन एन जे 2074 के दफा 6 के उपदफा 2 है जैसे मूल्य अभिवृद्धि कर शुल्क कर लगात के राजस्व से जो उठी छै के 17% अपने के अभी भी संघीय सरकार रखे छै। 15% प्रदेश सरकार के 15% अपने के स्थानीय सरकार के दै छी तो एकदम अन्यायपूर्ण है ना। इस संहिता के कोनो मर्म के अनुकूल नहीं मर्म के विपरीत ही बार बार हम सब ध्यान आकर्षण करेली ओकर त न्याय उचित कम से कम सरकार के जे वित्त के विनियोजन जे एकदम हमारा स्पष्टता के साथ अध्यक्ष जी तो हर एक समय सत्ता के साथ रहे छथिन। और एगो और बात हम सब की कहली बार बार जाके संघीय सरकार के प्रधानमंत्री जी के अर्थमंत्री जी के भेट के राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के और मजबूत करे के कला कि वो आयोग है जे संघ प्रदेश और स्थानीय तह में राजस्व बांट फाट के आधार सब तय करे छी। अभी की ही मेकानिज्म में सबसे खराब बात की ही हम सब की चाहे छी बा सबसे प्रमुख रूप से वही बात सबसे बड़का इंडिकेटर राजस्व बांट फाट के प्रमुख इंडिकेटर के रूप में जनसंख्या के सबसे पहले मापन कल जाए जे दुनिया के अभ्यास है। दूसरका में मानव विकास सूचांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ओकरा आधार बनाल जाए। तेसरका में अपने अपने के भौगोलिकता के भी बनाल जाए अपने के वही हिसाब से एकरा मापन के आधार बनाल जाए यही तरह न्याय उचित बांट फाट होए। और खास करके जे संपूरक विशेष और सशर्त अनुदान संघ के तरफ से मिली में अन्यायपूर्ण हो पड़े में सबसे ज़्यादा कम अपने के मध्य प्रदेश के दी न्याय उचित वितरण हो पड़े। और दोसर बात हम सब खास करके कही छी हमरा सबके अभी तक ले की है और खास करके काम करे के राजस्व में हमरा सबके 2-3 गो कर मात्र अभी हमरा सबके प्रदेश के मात्र मनोरंजन कर कृषि कर और घर जगादरता सवारी कर मात्र हमरा सबके मिलल है। हम सब संघीय सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह कले छी बारंबार और भी जे कर के पाटा है जे राजस्व उठावे के पाटा है राजस्व अभिवृद्धि करे के पाटा है जे कर के ओकर सम्मानजनक रूप से वो अधिकार भी प्रदेश के प्रतिनिधित्व हो पड़ी तब प्रदेश संपन्न होता। और अपने के बता दी प्रदेश के लिमिटेड रिसोर्स है मालपोत घर जगह कर अपने के सवारी कर बहा के अखन करे ना रही ओकर दायरा के भी अगाड़ी बढ़ावे के लिए सरकार प्रदेश सरकार के अपन आमदनी के स्रोत के बढ़ावे के लिए भी एगो समिति बनाल गई मेकानिज्म बनाल गई बड़का वर्क हो रहा है वो यूनिट वर्क कर रही अपने के रिजल्ट अब दिखाई देते अपने के हम सब एकदम स्पष्ट खाका के साथ अपने के आगामी दिन में अपन प्रदेश के भी अपने के विभिन्न राजस्व उठे के अपन आमदनी के स्रोत भी बढ़ जते वही हिसाब से हम सब वही दिशा में भी काज कर रहा छी निर्माण के क्रम में छी हम सब एगो स्पष्ट कार्यनीति कार्य योजना के साथ एगो दृढ़ इच्छाशक्ति देखल के लिए मंत्री जी वास्तविक में कि अभी तक तो वास्तविक में जहिया से अपने मंत्री बनलिए अभी चुनाव चली लेकिन अब चुनाव संपन्न हो गई लेकिन अब तो ईमानदारी के साथ काज कर एकदम सरकार के आगामी अपने के अब प्री बजट आ रहा है वही के बाद सरकार के नीति तथा कार्यक्रम होते आगामी बजट होते अपने वहे देखबी तो अपने बुझबी सरकार के नियत सोच और सरकार कौन नियमन के साथ आगाड़ी बढ़ रही सरकार के नियत सोच साफ है नीति साफ है और स्पष्ट नियमन के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकार आगाड़ी बढ़ते और रिजल्ट ओरिएंटेड और आगामी नीति तथा कार्यक्रम आगामी बजट भी रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटी टोकल एबा के जनता के आवश्यकता प्रदेश गौरव के आवश्यकता एबा के अपरिहार्यता खास करके शिक्षा स्वास्थ्य कृषि अपने के आंतरिक पर्यटन धार्मिक पर्यटन लगायत के सेक्टर सबके मजबूत करे वाला अपने के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आवश्यकता है ओकरा मजबूत करे वाला दिशा में अपने के एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति से न्यूनतम पार्टी के जोन रख के ओकरा प्रायोरिटाइज करके ओकरा ओहि पर बहुत ज़्यादा लगानी करके ओकरा एकदम प्राथमिकता में रख के दृढ़ एगो नया रोड मैप नया कार्यनीति नया कार्यशैली के साथ काम करते अपने को बता मंत्री जी अपने के साथ समय के पतो नहीं चल रही और बहुत रास बात हुई अब अंतिम में अपने की कहलाई चाहे जनता के हम प्रदेश के जनता से विनम्रतापूर्वक विनती करे चाहे देश के कुल बजट के 1.99% बजट इस सरकार के यही के बावजूद भी इस सरकार प्रतिबद्ध है एबा के आम जनता के जो आकांक्षा है जो आवश्यकता है ओकरा सबसे प्राथमिकता में रह के उनका जीवन में खुशहाली
उनका चेहरा पर मुस्कान लावे के लिए हर संभव प्रयास करते समानुपातिक हिसाब से बजट वितरण करे के प्रयास करते हरेक टोल, हरेक गांव, हरेक जगह, हरेक व्यक्ति तक प्रदेश सरकार अपने पहुँचे के काम करती है। अपने सबके पीड़ा, अपने सबके सहयात्री, अपने सबके सहयोगी, अपने सबके सुख दुख के सहयात्री बन के ये प्रदेश सरकार निरंतर अपने सबके सेवा में तलीन होकर काम करती से अपने के माध्यम से उनका सबके आग्रह करे चाहिए। धन्यवाद मंत्री जी, अपने एते व्यस्त समय निकाल के जानकी टेलीविजन के लाई दिलिए, अपने के धन्यवाद। अपने के भी धन्यवाद। अपने के माध्यम से प्रदेश सरकार के आगामी कार्यनीति, कार्य योजना भी आम जन के तरफ रखे के मौका दिलियो के लिए जानकी टेलीविजन परिवार प्रति आभार प्रकट करे छी। धन्यवाद। नमस्कार। आई हमरा सबके बीच हाला मध्य प्रदेश के युवा मंत्री, अर्थ मंत्री कहियो जे इनका ही लंग से हरेक मंत्रालय में पैसा जाय छै और विगत दिन में चर्चा हो छले कि आधा ही बजट खर्च हो छले, आधा बजट फिरता चल जाय छले। लेकिन एहि बेर के जो मंत्री छथिन संजय यादव जी, युवा छथिन, एकदम देखलिए और कते जोश के साथ में कहलथिन कि एक एक पाई के जो है से बजट हम खर्च करबै। ई चीज जो है से जनता के माज में रखलखिन। अपने सब देखते रही जानकी टेलीविजन, कैमरामैन दिवाकर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।